अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह का ना 7:45 हो रहा था और जिया स्कूल जा चुकी है और आज इसका इंग्लिश का टेस्ट था। तो जब से ना उसका टेस्ट स्टार्ट हुआ है तब से क्या होता है ना, 5 बजे से पहले ही उठ जाती है। और जब से स्टार्ट हुआ तब से रोज क्या करते हैं, सुबह रिविजन करना पड़ता है ना, तो बच्चों को एक तो हेडेक भी होता है। तो 5 बजे हम लोग भी उठ जाते हैं, सब लोग हम लोग चाय वाय पी के बैठ के बात करते हैं। और ये मैं आप लोग को क्या दिखा रही हूँ, तो पेड़ में ना कटहल लगना स्टार्ट हो गया। और अभी एक ही दो जगह मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी देख के ना खुशी होती है। और आपको अभी एक और भी चीज़ दिखाएंगे जिसको देख के ना सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली, क्योंकि धनिया की पत्ती ना निकल रही है और इसको देख के ना वाकई बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस यही है कि इसको ना ऐसे निकलता रहे, एक बार तो मैं खा लूँ। इतने साल से धनिया की पत्ती लगा रहे लेकिन कभी नहीं निकलता है, लेकिन आई होप कि इस बार निकल जाए। तो बस अब बाहर से अंदर आ गए, बहुत ठंडा भी सुबह का, जबकि अभी 7:45 के ही लगभग हो रहा था, लेकिन ठंड है। और सबसे ज़्यादा ठंड ना मुझे नाक पे ही लगती नाक पे ज़्यादा लगती है। तो आ चुके हैं और चलिए अपना रूम वूम का काम स्टार्ट करते हैं। और ये ब्लैंकेट को तह लगाना ना वाकई बता रहे बहुत बड़ा वाला काम है। अब मुझसे ना अब नहीं हो रहा है और इसको अब बैठ के सिलना ही पड़ेगा। मैं सोची थी कि इस बार नहीं सिलेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि इसको सिलना पड़ेगा। दोनों ब्लैंकेट को ना साइड से, जो मैं हर साल सिलती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, ब्लैंकेट इधर उधर नहीं होता ना, तो फिर क्या होता है ना, आपस में मिक्स हो जाता है। और उससे क्या होता है ना, रात में जब नहीं मिलता है ना, तो थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो जो इरिटेट वाला होता है ना, वैसा लगता है मुझे मुझे क्या, सबको लगता है, ये खुद ही रोज एकदम अपना ब्लैंकेट टिक करते हैं, लेकिन फिर भी ना वो आपस में मिक्स हो जाता है। तो ध्यान देना है और अब उसको सिलाई करना है। मोटा वाला जो धागा है ना, वही नहीं है, वो जो नॉर्मल वाले धागे से नहीं होगा। और सर्फ एक्सल इस बार मंगाए हैं और ये लेकर आ चुके थे, तो रखा हुआ था, तो मैं सोची लाओ इसको पीछे ले जाकर रख देते हैं और जब भी मौका मिलेगा तो डब्बे में भर देंगे। अभी ना जो पहले मंगाए थे वो वाला है, तो उसी में मिक्स कर देंगे, तो दोनों ही काम कर जाएगा। और ये जो कल धोए थे, तो वो भी तह लगा के सबका अलग अलग करके रख चुके हैं और अब अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। तो ये देखिए मैं लेके, और ये भी आ चुके हैं दूध लेके, और बस अब इसको रखेंगे और उसके बाद ना इनको नाश्ता दे देंगे। ये नाश्ता करके और घर चले जाएं, यानी कि घर पे काम जो लगा है ना, तो ये घर चले जाएंगे, उसके बाद ही मुझे आराम मिलेगा। तो ये घर जा चुके हैं, नाश्ता भी कर चुके हैं। और अब मैं क्या करी हूँ, तो ये जो रिफाइंड है ना, क्या हुआ था ना कि सुबह जिया को चूड़ा फ्राई करके दिए हैं और दाल, अरे दाल कह रहे, ओरियो बिस्किट का ना पैनकेक बनाए थे। तो वो जो था ना, तेल बचा हुआ था और उसमें चूड़ा भी था, तो मैं सोची ना कि लाओ अब थोड़ा सा चूड़ा बचा हुआ, तो इसको भी फ्राई करके रख ही देते हैं। और जब फ्राई करके रखा रहता है ना, तो लोग खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है, जैसे कि बैठे बैठे टाइम पास के लिए ना, तो अच्छा लगता है। तो बस इसी को सोचे लाओ लगे हाथ फ्राई करके, और उसके बाद फिर जो रिफाइंड बचा है ना, इसको छान के और फिर रख देंगे, तो बाद में फिर काम आ जाएगा कोई चीज़ बनाने में। लेकिन ऐसे क्या होगा ना, इसमें जो चूड़ा रहता है ना, तो फिर कोई भी चीज़ में डालिए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए इसको छान के और फिर रख देंगे। तो बस यहाँ पे जितना भी चूड़ा बचा हुआ था सब मैं सभी फ्राई कर दी। और अब राशन मंगाना है, तो आज क्या करेंगे, पहले तो छाटेंगे कि क्या क्या सामान मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से क्या हुआ ना कि जो मेन मेन जो रहता है मैं वही राशन मंगा लेती हूँ, लेकिन इस बार सोचे हैं कि थोड़ा ध्यान से राशन मंगाना है। तो पहले सब छाटेंगे, देखेंगे कि पुराना क्या क्या है, और उसके बाद फिर राशन का लिस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए रिफाइंड छान के और जो चूड़ा था वो निकाल के रख दिए हैं, और वो चूड़े में नमक डाल के रख दिए, और कुछ भी नहीं डालें। आप लोग चाहें तो लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना सिर्फ नमक के साथ अच्छा लगता है। जो उस दिन मैं अचवानी बनाई थी ना, तो वो अचवानी थोड़ा-सा बचा है, तो उसको सोचे ना, कढ़ाई बहुत दिन से फँसी हुई थी, तो उसको ना भून के और निकाल देंगे। और यहाँ पे अंडे की ट्रे में ज़्यादा अंडा नहीं, थोड़ा ही सा अंडा बचा था, और मैं आप लोगों को ये अंडा दिखा रही थी। ये ना बड़ा अजीब सा था, तो मैं सोची दिखाई, लेकिन उतना फ़ोकस नहीं कर रहा था, और अंडा ये फूटा हुआ भी था। तो बस सारा जो अंडा बचा हुआ था उसको फ्रिज में रख चुके हैं, और इसको भी अचवानी को अच्छे से गर्म करके और इसमें बाउल में निकाल देंगे। अब ज़्यादा नहीं है, 1-2 बार का है, बाकी सब खत्म हो चुका है।
ठीक है। तो इधर स्लैब के पास से सारा सब कुछ खाली कर चुके हैं, और दाल जो ये लेकर आए थे, तो पहले का जो दाल था ना, मैं अभी वही वाला बना रही थी। मैं बोली पहले वो वाला ख़त्म हो जाएगा, फिर ये वाला दाल डालेंगे। तो वो वाला ख़त्म हो गया, तो अब जो नया दाल था उसे डाल चुके हैं, और ये वाला जो डब्बा है ना, मैं सोची आज इसको भी साफ़ कर देते हैं। आज सारा जो राशन का डब्बा है वो साफ़ करेंगे, और जो खाली-खाली जो डब्बा है उसको भर देंगे सब सामान को, और उसके बाद फिर राशन का लिस्ट भी बनाएँगे, साथ ही साथ में बनाएँगे। तो उससे क्या होगा, आसानी होगा। बाद में मैं फिर भूल जाती हूँ कि क्या-क्या मँगाना है, तो इसीलिए सारा जो डब्बा है उसको नीचे उतार देते हैं। और हाँ, लगे हाथ ये जो डब्बे हैं ना, ये भी सब साफ़ हो जाएँगे। अभी मेरे ख़्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, पहले ही डब्बा-वब्बा साफ़ किए, तो इसको अच्छे से वॉश क करके नहीं साफ़ करेंगे, बस हल्का-सा ऊपर-ऊपर से जो साफ़ करना है, वो भी साफ़ कर लेंगे ऊपर से, तो अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए लाल मिर्च था जो कि ना खराब हो गया। अभी बरसात के टाइम में ये सब जो छोटी-मोटी चीज़ें होती है, ये खराब हो ही जाती है। तो उसको फेंक दिए हैं, और ऊपर में भी कुछ राशन का सामान रखा था, क्योंकि जब राशन आता है ना, तो रखने की जगह ही नहीं होती है, तो थोड़ा-सा यहाँ, थोड़ा-सा वहाँ, थोड़ा-सा वहाँ, और उसके बाद फिर जब राशन की ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले इधर-उधर से सारा राशन ले आ रहे हैं, एक जगह रखेंगे, और उसके बाद फिर छाँटेंगे, और फिर राशन का लिस्ट भी बनाते जाएँगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो चना था ना, ये चना जैसे कि लाए थे, तो उस समय आधा किलो 1 किलो ही था, लेकिन ये ना, ये जो व्हाइट वाले प्लास्टिक में बना था ना, तो दिखता नहीं है, और जब दिखता नहीं है तो समझ में नहीं आता, इसीलिए उसको उस वाले डब्बे में डाल दिए। और वो जो पॉलीथीन थी, वो पॉलीथीन निकाल चुके हैं, तो सारा डब्बा ऊपर से निकाल के ऊपर वाला जो प्लास्टिक है उसको भी साफ कर दिए। और अब लगे हाथ एक एक डब्बा पोंछते जाएंगे, और उसके बाद रखते जाएंगे, जो जो डब्बा खाली रहेगा उसको भरते भी जाएंगे। तो सारा डब्बा को ना मैं पहले पोंछ लूँगी, और उसके बाद ही फिर रखेंगे। तो सारा जो डब्बा था वो पोंछ चुके हैं, और उसके बाद ये वाला जो राशन का डब्बा है ना, इसको भी छाँट लेते हैं। और ऊपर से ना मुझे लाल मिर्च, हल्दी और सब कुछ मिला, जबकि मैं सोच रही थी कि शायद इस बार मँगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, है तो ये सब चीज़ अब नहीं मँगाना पड़ेगा। तो जो ये नमक वाला जो डब्बा था, ये भी जो खाली था, इसको भी भर देते हैं। लाल मिर्च इसमें ना, वो जो न रंग वाली होती है ना, वो वाली थी, तो ये वाला भी था, तो दोनों को मैं मिक्स कर दी कि दोनों काम आ जाएगा, उसका रंग भी आ जाएगा, और हल्का-सा जो तीखापन चाहिए रहता है, वो भी हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, ये सब चीज़ को ना मैनेज करके ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी, तो थोड़ा-सा इसमें जो चना होता है ना, यानी कि छोले वाले जो चने होते हैं, वो था, थोड़ा ही सा था। तो अब थोड़ा-सा तो नहीं बनेगा ना, तो इसी में मैं डाल दी मटर, वो जो छोले वाला जो मटर होता है वही। तो दोनों को मिक्स करके बनाएँगे, तो एक टाइम का मेरा हो जाएगा। और जो-जो खत्म होता जा रहा था, वो उसका मैं लिस्ट भी बनाती जा रही थी कि मुझे क्या-क्या चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे सेवई का पैकेट 2 ठो रखा हुआ था, तो ये रखे-रखे भी खराब हो जाएगा। तो मैं सोची ना, इसमें डब्बे में भर देते हैं, सामने रहेगा ना, तो दिखता रहेगा, तो इंसान बना लेगा। और खाली-खाली डब्बा अच्छा भी नहीं लगता, भर जाता है तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ, अब जाके कहीं अच्छा है, तो सब सामान को भर देते हैं। और यहाँ पे जो-जो देखिए, मैं लिखती भी जा रही हूँ, इस बार ना बढ़िया से एकदम राशन, और जो ऊपर-ऊपर का जो मेन-मेन रहता है, वो सब तो दिमाग में रहता ही है। लेकिन ये जो छोटी-मोटी जो चीज़ें होती है ना, वो इंसान के ध्यान से निकल जाती है। तो बस यहाँ पे मैं साथ ही साथ सब चेक भी कर रही थी। मूँगफली है, इसका मूँगफली ना जैसे मूँगफली ना ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, इसीलिए मैं इनको बार-बार बोलती हूँ कि मूँगफली जब लाया करिए ना, तो थोड़ा-सा लेकर आया करिए, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मूँगफली आ चुका था, तो उसका ना खाने में थोड़ा-सा टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खराब तो नहीं हुआ था, लेकिन वो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं, इसीलिए इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि जब यूज़ ही नहीं हो रहा, तो रखने से क्या फ़ायदा। तो ऊपर से सब कुछ साफ हो चुका है, और नीचे में जो डब्बा था ना, उसको भी निकाल दे रहे हैं, और उसमें से भी कुछ जो है राशन देख लेते हैं कि क्या है, क्या खराब हो रहा है, क्या और मंगाना है। तो ये सब तो डब्बा को साफ कर चुके हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं निकला। मैगी वैगी था, और इसमें ना क्या कहते हैं कि तीसी निकला है। तो तीसी का देखेंगे, तीसी को धोना पड़ेगा, तीसी बहुत ज़्यादा गंदा है। अगर धोने लायक होगा, साफ करके अगर लड्डू बनाने वाला होगा, तो लड्डू बना देंगे, नहीं तो इसको ना बाल में लगा-लगा के ख़त्म कर देंगे। बाल में भी ना ये बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा-सा आलस आता है। तो सब जो डब्बा है उसको खाली कर चुके हैं, साफ़ कर चुके हैं, और अपनी-अपनी जगह पे रख चुके हैं। अब जब राशन आएगा ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उठा-उठा के बस रखना ही रहेगा। तो तीसी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो गंदा बहुत ज़्यादा है।
फ़िलहाल के लिए रख दिए हैं, देखते हैं और फिर जैसा होगा तो वैसा करेंगे। तो चलिए अब डब्बों को अपनी-अपनी जगह पे लगा देते हैं। वाक़ई बता रहे जब किचन अच्छे से जैसे साफ़-वाफ़ हो जाता है ना तो एकदम सुकून मिलता है, अच्छा लगता है ना अपना किचन, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम टाइम यहीं पर बीतता है ना। और जब फैला रहता है ना तो बहुत उलझन होती है, और इधर बीच तो मैं जब से मेरी तबीयत खराब हो रही है ना, और बहुत तबीयत खराब होती है तो ना ये किचन और भी ज़्यादा गंदा लग रहा था। मैं रोज़ सोच रही थी आज करेंगे, लेकिन वो आज आ ही नहीं रहा था। तो चलिए आज वो आ चुका है। तो ऊपर से सब कुछ साफ हो चुका है। अब लगे हाथ, जो बर्तन पहले धुल चुके हैं, अब बर्तन देखिए सिंक में कितना सारा बर्तन हो गया। ये है कि पूरा खाली हो गया ना, नहीं तो वो अछवानी वाला जो कढ़ाई था वो भी फैला था सब चीज़। और ये देखिए कितना सारा सामान तो जो खराब हो गया, और जो खाली किए वो सब। और जैसे ही पीढ़ा उठाए ना तो उसका जो लकड़ी है ना वो मेरे हाथ में घुस गया था। फिर गए, फिर लकड़ी निकाल के फिर आए हैं, और फिर उसके बाद सारा कूड़ा उठा लेते हैं और कूड़ा उठा के फेंक आते हैं। तो बहुत ज़्यादा, और जब कोई सामान खराब होता है ना और फेंकने में ना उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि अरे इतना सामान बर्बाद हो गया। लेकिन क्या करें, कभी कभी कोई चीज़ ना आपके हाथ में नहीं होता, आपके बस में होता ही नहीं है। अब वो उसको मैं क्या कर सकते हैं। आजकल ना राशन भी जो आता है ना, वो भी आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग पैकेट खोलते हैं उसमें घुन लगा होता है, फिर उसका टेस्ट खराब होता है, तो कुछ नहीं समझ में आता है। पुराना पुराना माल भी ना ये लोग ऐसे ही दे देते हैं। तो बस यहाँ पे गैस वैस अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर लेते हैं, गैस भी एकदम चमक जाएगी, लगे हाँ सब कुछ। और फिर झाड़ू उड़ू पोछा ओछा करने के बाद ना फिर खाना बनाने के लिए आना पड़ेगा। तो ना जब इकट्ठे कोई काम करते रहिए ना तो थकावट सी हो जाती है। लेकिन बस थोड़ा-थोड़ा अगर काम निपटाते रहिए ना तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता। आप लोगों को पता ही है ना कि जब कभी किचन की एकदम बढ़िया वाली जब डीप क्लीनिंग होती है ना, तो इंसान का सारा दिन उस में लग जाता है। इसीलिए मैं जो भी डब्बे-वब्बे गंदे होते रहते हैं ना, मैं उसे वॉश क करती रहती हूँ। कर के रखते हैं ना तो उतना उलझन नहीं होता है। तो जो भी डब्बा निकला था वो मैं धो चुकी, बर्तन भी सारा धुल चुका है, और लास्ट में अब पोछा लगाने की बारी है। पोछा लगाते हुए पूरे रूम में पोछा लगा देंगे और बस मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। टाइम अगर मैं बता दूँ तो अभी ना पौने 11 के लगभग हो रहा था, और मेरा इधर का रूम का मैक्सिमम काम हो चुका था। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिल